श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सुखनी और दुखनी की कहानी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। कुछ समय के पश्चात सेठ की जो पत्नी थी उसने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई। तो उनकी जो पुत्री थी उसका नाम उन्होंने दुखनी रख दिया। सेठानी की मृत्यु से सेठ बहुत दुखी रहने लगे थे। उनकी पुत्री अभी बहुत ही छोटी थी, इसलिए सभी लोग सेठ जी से दूसरी शादी करने को कहते। सेठ जी शादी करने के लिए मना कर दिया करते थे, पर सभी के ज्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी जो पहली सेठानी की लड़की थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और इस सेठानी से भी एक लड़की ने जन्म लिया। सभी बहुत खुश थे, इसलिए इसका नाम सुखनी रख दिया गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। दुखनी हमेशा भगवान पूजा पाठ करती और भगवान में ही अपना मन लगाती, व्रत किया करती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती थी, उसे ढंग से खाना भी नहीं देती थी। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी देती, लेकिन दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रहती और भगवान की पूजा पाठ किया करती। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गईं, तो सेठ ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठ ने दुखनी का विवाह बहुत ही निर्धन परिवार में कर दिया और दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह एक संपन्न परिवार में किया। सुखनी और दुखनी दोनों बहनें अपने ससुराल चली गईं। दुखनी का पति अत्यंत गरीब था और वह कुछ भी काम नहीं किया करता था। दुखनी ही दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी और अपने गुजर बसर के लिए वहीं से कुछ पैसे प्राप्त कर लेती थी, लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा और व्रत करना कभी नहीं छोड़ा। धीरे समय बीतता जा रहा था। सुखनी और दुखनी दोनों के बच्चे भी हो गए। एक बार की बात है, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर आती है और उससे कहती है कि तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती हो, इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे ही घर में आके झाड़ू पोछा कर दिया करो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी और बचा कुचा जो हमारे घर में खाना होता है वो भी तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण हो सकेगा। तो दुखनी ने हाँ कर दिया और वह अपनी बहन के घर काम करने लगती है। उसकी बहन जो भी बासी कुसी दे देती थी वह लाके अपने बच्चों को खिला देती और खुद भी वही भोजन खा लेती थी। एक बार दीपावली का त्योहार आया तो सबके घर में पुए पकवान बनने लगे। तो दुखनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भी अच्छा खाना खाना है और मिठाइयाँ भी खानी है। तो दुखनी बोली, बेटा मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं अच्छा खाना, तुम्हारे पिता तो कुछ करते ही नहीं है। तब बच्चों ने कहा कि मौसी के यहाँ से ले आना। दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर गई और अपनी बहन से कहा कि आज त्योहार है तो आज का बचा हुआ थोड़ा सा ताज़ा खाना दे दो मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें आज अच्छा खाना खाने का मन है। तो सुखनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकाल दिया। तो दुखनी रोते रोते अपने घर जा रही थी। दुखनी को रोता देखकर उसके बच्चों ने कहा कि माँ, क्या बात है, तुम तो मौसी के यहाँ से खाना लाने के लिए गई थी, तुम रो क्यों रही हो? तब दुखनी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया है और बहुत बुरा भला बोला है। तब दुखनी ने सोचा आज त्योहार है, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। फिर वह वन की ओर जाने लगी। उसने सोचा कुछ लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय मिली, वह दर्द से तड़प रही थी, तो बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी और रास्ते में उसे एक नागिन मिली जिसके ऊपर केचुली थी और
उससे निकल नहीं पा रही थी वह नागिन। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। दुखनी वन में पहुंचती है तो वन माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठ जाती है और दर्द से कहरने लगती है। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती है ठीक है माँ, और दुखनी वन माता के पैर दबाने लगती है। फिर कुछ देर बाद दुखनी जाने लगती है तो बूढ़ी माँ कहती है कि मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और उसे देखती है। तब पोटली में बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ होता है और दुखनी कहती है, माँ यह तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ कहती है कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए यह तुम ले जाओ और यह थैला भी ले जाओ, इसे भी ले जाओ। दुखनी जब थैला देखती है तो उसमें अनाज भरा हुआ था। दुखनी बहुत खुश हो जाती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर जाती है। तो उसे रास्ते में वही नागिन मिलती है। तब नागिन कहती है कि तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ और कहती हूँ कि इसे तुम अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन्य धान की कोई कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे जाती है। उसे वही गाय मिलती है जिसकी उसने मदद की थी। गाय कहती है कि तुमने मेरी मदद की, इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। दुखनी गाय और बछड़े को अपने घर ले जाती है और अपने बच्चों के लिए खीर और अच्छा भोजन बनाती है। तब दुखनी के घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती है। एक दिन में सुखनी ने सोचा, दुखनी काम पर क्यों नहीं आती है, चलो चलकर देख आते हैं। उसके घर जाकर जब सब कुछ देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई और दुखनी से पूछती है कि तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया है। दुखनी उसे सारी बात बता देती है। सुखनी भी गरीब औरत का रूप रखकर वन की तरफ जाती है और उसे एक शेरनी मिलती है। वह उस पर दहाड़ती है। सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। उसे भी वही नागिन सुखनी को भी मिलती है। तभी नागिन उसे देखकर गुस्से में फुंकार मारती है और सुखनी फिर डर जाती है और भागती है। आगे उसे वही बुढ़िया मिलती है। वह कहती है, मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ कैसे आई हो। वह सुखनी को डंडे मारने लगती है। सुखनी भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है। घर जाकर सुखनी देखती है कि उसके घर में सब कुछ खत्म हो गया था, धन दौलत सब कुछ। अब वह बहुत ही गरीब थी। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब धन नष्ट हो गया, तुमने यह क्यों किया। तब भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैंने दुखनी के पास बहुत सारा धन देखा और तुम्हारे मन में छल उपजा। इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है। तुम अत्यंत घमंडी हो और धनवान भी थी। तुमने कभी भी अपनी बहन की कोई मदद नहीं की थी और तुम गरीब का रूप धर के वन को गई थी। तभी वन माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया। तुमने धन का लालच किया था, जिसकी वजह से यह सब हुआ। यह सब कहकर भगवान शिव वहाँ से चले गए और सुखनी को भी अपने किए का पछतावा होने लगा। उसने दुखनी से माफ़ी मांगी। को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।